शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है। स्वार्थ का दैत्य भारत को दबाने की कोशिश में है। तो देखिए, उनकी कोशिशें कभी सफल नहीं होगी। सत्य कभी दबता नहीं है। सनातन धर्म दुनिया को देना भारत का कर्तव्य है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते नजर आए हैं कि देश में धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है। स्वार्थ का दैत्य भारत को दबोचने की कोशिश में है। तो देखिए, राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और वहां पर बड़ा बयान दिया है। खुले मंच से कहा है कि देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, ये बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में भी है। क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लीजिए। अब अपने देश को ठीक करना, आज एक धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है और हम ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य अपना निभाएं, ये अपेक्षा है। धर्म देने मैंने धर्म के पक्ष में नहीं बोला, सारा वर्णन हुआ है, सभी पूज्य संतों ने वर्णन किया है, मुझे ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता है। अब अपने देश को ठीक करना, आज एक धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है और हम ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य अपना निभाएं, ये अपेक्षा है। धर्म देने मैंने धर्म के पक्ष में नहीं बोला, सारा वर्णन हुआ है, सभी पूज्य संतों ने वर्णन किया है, मुझे ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता है। चलिए, इस खबर पर हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर, देश में धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है, मोहन भागवत का कहना है। कैसे देखते हैं, क्या मायने निकाले जा रहे हैं, किस और इशारा हो रहा है? देखिए, बहुत साफ तौर पर बात है कि जिस तरह का परिवेश इस समय देश में बन रहा है, उसको लेकर मोहन भागवत जी का ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म और अधर्म की ये लड़ाई है। और धर्म और अधर्म की लड़ाई को अगर हम राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो जिस तरह की बातें उठी हैं रिसेंटली, और उसके साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की है कि हमें राम की तरह एक ऐसे व्यक्तित्व की तरफ भी हम देख रहे हैं जो सबको धारण करके चले। यानी जिस तरह राम ने सबको समाहित किया था और उन्होंने भारत के अलग अलग धर्म और जातियों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण बात यही है कि ये समय पूरी दुनिया को सनातन के संदेश को देने का है कि किस तरह युद्ध नुकसान करते हैं या टकराव नुकसान करते हैं और किस तरह से प्रेम और सनातन दुनिया को, भारत को जोड़ने का काम करते हैं। तो बहुत वर्तमान संदर्भ में जिस तरह जातिगत जनगणना की बात विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखालिफत कर रही है, इसका विरोध कर रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव विधानसभा में आज ही पारित हुआ है। तो ये तमाम बातें हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफ सनातन की बात है और दूसरी तरफ जिस तरह की चीजें देश को तोड़ने की बात, या जो बीजेपी का आरोप है और संघ भी कई बार संकेतों में उस तरफ इशारा करता है कि इस देश को जो बांटने की कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं सनातन के विरुद्ध है और वो मनुष्यता के भी विरुद्ध है। जी शरद जी, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में कहीं ना कहीं टॉप पर नजर आ रहा है और ये बयानबाजी का दौर इस तरह ही जारी रहेगा। बहरहाल आपको बता दें कि मोहन भागवत पहले ऐसे शख्स नहीं है जिन्होंने ऐसा बयान दिया हो। उसके पहले भी संतों की तरफ से लगातार बयानबाजी जो है चल रही है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर अब बवाल मचा है और पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। कहा कि मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, और उन्होंने बयान का जैन मुनि विनम्र सागर ने समर्थन भी किया। कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता, इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहाँ पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है, तुम्हें कथा से लेना देना नहीं।
तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हरिद्वार वालों के लिए कह दिया कि भैया जो तुम हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारी नर्मदा को नहीं मानते, हमारी गंगा को नहीं मानते, हमारे महाशिव को नहीं मानते, तो फिर तुम हमारे अंगने में आते क्यों? मैं कहूंगा हम अहिंसक हैं और अहिंसक के बीच में जीना सीख लें। हिंदू शब्द जो है उससे ज्यादा अच्छा है अहिंसक शब्द। शुरुआत हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी करी, अनुमोदना करते हैं इस बार। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसमें उनको जगह ना मिले। फर्जी नाम रखकर, भेष बनाकर गलत कार्य करते हैं जिससे पूरे संत समाज बदनाम होता है। तो अखाड़ा परिषद ने प्रशासन से निवेदन किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं अखाड़ा परिषद से निवेदन करता हूं कि जितने भी शैव और वैष्णव के अखाड़े हैं वो आपस में बैठकर एक तय कर लें कि फर्जी जो लोग हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो देखिए, संतों के साथ ही बीजेपी नेता भी अब धार्मिक उपद्रव को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। सबसे पहले योगी ने बटोगे तो कटोगे का बयान दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में धार्मिक उपद्रव को लेकर सीएम मोहन ने सख्त लहजे में कहा कि हिंदुओं को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि अगर माहौल बिगाड़ा तो उल्टा लटका देंगे। क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। हमने कभी किसी को दबाया नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन कोई डराए हमको ये कभी मंजूर भी नहीं है दुनिया में। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। मैं अभी देख रहा हूँ प्रशासन काफी सक्रिय है और प्रशासन कार्रवाई करेगा, और यदि इसमें सही चेहरे आइडेंटिफाई नहीं हुए तो फिर मैं भी देखूंगा कि इंदौर में कौन अशांति फैलाता है। मेरे हाथ लगे ना तो उल्टा लटका के शहर में घूमूंगा। इस शहर में कोई अशांति नहीं फैला सकता है। जो भी अशांति फैलाएगा, प्रशासन तो बहुत सक्रियता से काम कर रहा है, पर ऐसा लगेगा कि हम लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस शहर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।